चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, मैं आपको ये जो है आपको जेल में होना चाहिए था, वो हुक्म भी कर सकते थे चीफ जस्टिस साहब, नहीं। अभी हम इस वक्त मॉरिस नगर थाने पर हैं, जो आज दर्शन की कॉल दी गई, शांतिपूर्ण धरना करने के लिए रितु की तरफ से ऐलान किया गया था। उसके बाद आपने देखा पूरे दिन किस तरह का माहौल रहा, धरना नहीं करने दिया गया, डिटेन भी किया गया महमूद चाचा को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ हैं। सर, क्या आज का माहौल रहा? प्रदर्शन तो चालू है, प्रदर्शन नहीं रोक सकते। प्रदर्शन यहाँ रोकेंगे, पूरे देश की हर यूनिवर्सिटी में होगा, पूरे देश के हर गांव कोने कोने में होगा, और हो रहा है। आज यहाँ लाखों लोगों को आने से रोक सकते हैं ना, ये कल इससे भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। ये दमनकारी नीति चलने वाली नहीं है। डॉक्टर रितु को अपने लिए न्याय नहीं चाहिए, वो नौकरी नहीं, न्याय की लड़ाई लड़ रही है, और न्याय सभी लोगों के लिए, इस देश के हर एक नागरिक के लिए लड़ाई, इस महिला के लिए लड़ाई। महिलाओं के रेप हो रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस देश में लूट मचा रखी है। चाइना ने 4-4.5 किलोमीटर जगह खा ली है, ये खुद उनके एक बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं। देश में हाहाकार मचा हुआ है, लोग भूखमरी से ग्रसित हैं, 5 किलो अनाज के लिए मोहताज हैं। ये पुलिस में भी एडहॉक बेसिस पे, टेम्पररी बेसिस पे जैसे अग्निवीर रखे गए हैं, आने वाले टाइम में पुलिस के भी जो नौकरियां होंगी वो परमानेंट भर्तियां नहीं होंगी। इस हालात से बचने के लिए सरकार ये सोचती है कि हमें किसी नागरिक की बात क्यों माननी है। अमित शाह साहब, मोदी जी ये जानते हैं कि जब तक ईवीएम है, हमें तो कोई चुनाव जीतना ही नहीं है। पब्लिक हमें वोट दे या ना दे, हम तो ईवीएम के माध्यम से जीत जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर रितु के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसीलिए आशुतोष के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसीलिए देश की हर एक महिला के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसीलिए बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि सरकार को जनता का डर ही नहीं रह गया। ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतने, और उसके बाद जो मर्जी करें, कुछ नहीं कर सकता कोई भी नागरिक, ऐसा हम नहीं होने देंगे। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय, जहाँ पर एजुकेशन का हब कहा जाता है, जहाँ पर लोगों को आगे का फ्यूचर दिखाया जाता है, उस यूनिवर्सिटी को, उस विश्वविद्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वही तो ये लोग आज हम पे जो डंडे चला रहे थे, ये रो रहे थे। देखिए इनके ये जो हमारे 56 इंच के जवान, असल में 56 इंच इनकी छातियां हैं, ये रोते रोते हमें मार रहे थे कि सर ये काम तो हम चाइना के बॉर्डर पे जाके करना चाहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये कहा है कि 4,500 किलोमीटर जगह हमारी छीन ली है, हमें वहां जाना है, हम आप लोगों को क्यों मार रहे हैं? न्याय हो रहा है। ये रोते रोते हमें डंडे मार रहे थे। अच्छा, आप वकील होने के बावजूद भी डंडे मारे गए ना, लेकिन ये रोते रोते मार रहे थे। ये महत्वपूर्ण बात है कि हम अपनी बहादुरी का प्रयोग आपके ऊपर कर रहे हैं। हमें तो चाइना के बॉर्डर पे जाके चाइना से अपनी जमीन छीनने का मौका मिलना चाहिए। हमें कहाँ लगा रखा है यहाँ पे आप लोग तो संविधानवादी हो। ये हालत अमित शाह साहब ने और मोदी जी ने देश की कर दी है। तो ये हालत इसीलिए 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था 2018 में कि देश की जनता आए और हमारी रक्षा करे। आज हर एक संस्थान ये चीख के कह रहा है देश की जनता से आगे आए और हमारी रक्षा करें। देश की जनता जो देश की मालिक है वो अब जाग चुकी है, वो किसी हालत में किसी कीमत पे संविधान के ऊपर आंच नहीं आने देगी। हमारा देश सिर्फ संविधान से चलेगा। ये आरएसएस और बीजेपी के लोग संविधान खत्म करके देश में कोई भी और राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। ये देश में सबके लिए इतना पैसा है, आज देश में हमारे देश की जनता ने इतना मेहनत करके अपना पेट काट काट के आज देश को 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाया। मोदी जी तो लूट के अडानी और अंबानी के पास दे रहे हैं। मेहनत हम लोगों की, और हम लोग 80 करोड़ लोग अनाज के लिए भीख मांग रहे हैं, जबकि ये हमारा पैसा है जो अडानी जी चुरा रहे हैं मोदी जी के साथ मिलके। अंबानी जी, अभी एक जैक मा है जो मोदी जी के सहयोगी हैं, जिसकी पेटीएम के लिए मामला तो व्यू का है ना सर, अडानी अंबानी का। सर ये कैसे हो सकता है? ये रितु के ऊपर मैं बता रहा हूँ ना आपको, रितु के लिए ये नौकरी छीनने की हिम्मत क्यों हो रही है? क्योंकि देश की जनता को इन्होंने बिल्कुल निर्भर कर दिया, 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज के लिए। वो इतना चाय की दुकान से तो इतनी इनकम नहीं हो सकती। तो ये जो देश की जनता ने मेहनत करके इतना पैसा देश के लिए कलेक्ट किया है, वो अडानी अंबानी को दे रहे हैं। और जो भी आवाज उठती है यूनिवर्सिटी से, दुनिया में हर रेवोल्यूशन जो आया है यूनिवर्सिटी से आया और वकीलों के माध्यम से आया। आज वकील और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मिल के खड़े, तो ना ईवीएम से चुनाव होने देंगे, इस बात से डर है। इसीलिए
दिन से हमें पिटाया जा रहा है, एसिड अटैक कराए जा रहे हैं हम लोगों के ऊपर, हमारे जो छात्र हैं उनके ऊपर। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये समझने की बात है। आखिर जो आसपास उनके ऊपर बताया गया उनका पूरे बॉडी का जो निशान पर जो जल सा गया है, पट्टी बांध दी है। अभी तो उसकी घटना तो हुई नहीं। अभी तो एफआईआर नहीं हुई है, एफआईआर एफआईआर कराने तो खड़े हैं यहाँ पे सब, वो वाली एफआईआर, वो एफआईआर नहीं की है। हाँ, डॉक्टर ऋतु को यहाँ वो एफआईआर कराने की मांग लेके आने के लिए डॉक्टर ऋतु के दूसरी एफआईआर कर दी ग्रुप पर। हाँ, डॉक्टर ऋतु पे 10 एफआईआर कर देंगे, लेकिन सविता रॉय को अरेस्ट नहीं करेंगे, वाइस चांसलर को अरेस्ट नहीं करेंगे। जो वाइस चांसलर जिम्मेदार है डॉक्टर ऋतु पे 10 हमले। ये जो आज इसके ऊपर एसिड अटैक हुआ, ये वाइस चांसलर साहब ने कराया है आरएसएस और बीएचपी के गुंडों द्वारा। तो उसके खिलाफ कोई काम नहीं, कार्रवाई नहीं होगी। उसके लिए तो हमें यहाँ पे एफआईआर कराने आएंगे तो एक और एफआईआर होगी हम पे। मुझ तक पे एफआईआर कर दी है, बताइए। अमित शाह साहब ने एक एफआईआर मुझ पे भी कर दी, वो मुझे आज नोटिस दिया है। यहाँ पे मैं आया था अपने जो ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये मेरे ऊपर ही एक एफआईआर करके मुझे दे दिया। तो अमित शाह साहब ये अम्बेडकरवादी हैं, डरने वाले हैं क्या आपसे? आप किस गलतफहमी में जी रहे हो अमित शाह साहब? हम इससे डर जाएंगे? आपने 15-15 घंटे तक 200 कमांडो भेजकर मेरे ऑफिस में रेड करा दी, कुछ हो गया? मैं डर गया? डरोगे आप क्योंकि चोरी आप कर रहे हो। हम नहीं डरेंगे क्योंकि हम संविधान बचा रहे हैं। डरोगे आप अमित शाह साहब, हम नहीं डरने वाले। आपकी जितनी ताकत है वो लगा लो, हमें मरवा सकते हो, अम्बेडकरवादियों को, संविधानवादियों को डरा नहीं सकते। लास्ट सवाल है, एक तरफ जहां आपने अभी बोला था कि डेमोक्रेसी खतरे में है, अभी कल का हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का भी बयान है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। चंडीगढ़ वाले मामले पर इस तरह देख रहे हैं, कई जगह ऐसे मामले आए लेकिन उन्होंने फटकार भी लगाई। क्या इनडायरेक्ट तौर पर वो बड़े लेवल पर? देखिए कितना दर्द होगा, जो मैंने तो अखबारों में पढ़ा है। चीफ जस्टिस साहब के मन में कितना दर्द होगा, कितनी पीड़ा होगी जो इतने सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है। डेमोक्रेसी की हत्या कौन करा रहा है? जो भारतीय जनता पार्टी को पेपर बैलेट से चुनाव जो नजर आ रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर जो काट रहे हैं उसको, ये डीवाई चंद्रचूड़ साहब की पीड़ा बोल रही थी, बेबसी बोल रही थी। समझते हैं आप? इसीलिए देश की जनता को हम बड़े प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट पे क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम हर एक संस्थान को ईवीएम के लिए और दूसरी चीजों के लिए हम इसलिए कर रहे हैं कि पूरे देश की जनता सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, पूरे देश की जनता सीईसी इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है, पूरे देश की जनता सीबीआई और ईडी के साथ। अभी हम वहां भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट करने वाले हैं। हम आपके साथ खड़े हैं। अमित शाह साहब, मोदी जी और जो दूसरे इनके जो ये मोहन भागवत जी हैं, उनके गलत सलत आदेश मत मानो। पूरा देश, जो देश की जनता, जो देश की मालिक है, आप लोगों के साथ खड़ी है। गैर कानूनी ऑर्डर मानना बंद कर दो। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी हौसला मिलेगा जब देश की जनता लाखों की संख्या में सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ी होगी कि सुप्रीम कोर्ट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे मालिक हैं, तुम संघर्ष तो करो। और इन चोरों को जो आप कह रहे हो ना डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट अपने ऑर्डर से जेल भेजो। अमित शाह साहब को जेल भेजो, मोदी जी को अपने ऑर्डर से जेल भेजो और मोहन भागवत जी को अपने ऑर्डर से जेल भेजो, ताकि ये डेमोक्रेसी की और देश की हत्या ना कर सके। लास्ट सवाल है, इस पूरे मसले पे जो ऋतु सिंह का चल रहा है, इस पे आगे कुछ कार्रवाई का क्या? अगला कार्यक्रम वो अमित शाह साहब के घर के ऊपर है, जो ये हरकतें करा रहे हैं, जो हम पे इस तरह हमले करा रहे हैं ना। अब अगला कार्यक्रम हम बड़ी जल्दी ऐलान करेंगे, अमित शाह साहब के घर पे होगा, वहां पर होगा, बिल्कुल वही होगा, क्योंकि वही इन सब जो दिल्ली पुलिस का और एजेंसीज का दुरुपयोग करके अभी हेमंत सोरेन साहब को, ट्राइबल लीडर को बंद करा और अभी अरविंद केजरीवाल जी को बंद कराने के लिए धमकियां दे रहे हैं। क्यों? कि तुम लोग आओ और बीजेपी ज्वाइन करो। ये हरकत देश की जनता नहीं होने देगी। इसीलिए अब अमित शाह साहब का ही घेराव होगा, ईडी का घेराव होगा, सीबीआई का घेराव होगा, दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पे कमिश्नर ऑफ पुलिस का घेराव होगा, सुप्रीम कोर्ट का घेराव होगा कि सब लोग तुम ईमानदारी से काम करो, देश की जनता तुम्हारे साथ है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है अमित शाह साहब से, किसी को डरने की जरूरत नहीं है मोदी साहब से, किसी को डरने की जरूरत नहीं है मोहन भागवत। डरना क्यों है? लोकतंत्र अपनी आवाज रख सकते हैं। आवाज रखने की बात नहीं है, आवाज रखने से कुछ नहीं होता। जो बात सही रखी गई है, जो आवाज सही रखी गई है, उस पर अमल करने से होता है। जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, मैं आपको ये जो है आपको जेल में होना चाहिए था, वो हुक्म भी कर सकते थे चीफ जस्टिस साहब, नहीं किया। उनकी पीड़ा समझो, चीफ जस्टिस साहब के मन में कितनी पीड़ा होगी कि उन्होंने वो ऑर्डर नहीं किया कि उस रिटर्निंग ऑफिसर को
जिसने इतना बड़ा घोटाला पेपर बैलेट के माध्यम से भी कर लिया, तो ईवीएम के माध्यम से कितना बड़ा घोटाला रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन कर रहे होंगे। ये पीड़ा उनकी ईवीएम के लिए बोल रहे थे वो चीफ जस्टिस साहब, और किसी चीज के लिए नहीं बोल रहे थे। एक्शन ले सकते हैं वो हुक्म करके जेल भिजवा देते उन्हें, लेकिन पीड़ा इतनी थी उनकी कि वो नहीं भिजवा पाए। लोकतंत्र की हत्या शब्द इस्तेमाल किया। इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ ना, फिर भी उसको अरेस्ट नहीं कराया। चीफ इलेक्शन कमीशन को वो ऑर्डर करके अरेस्ट नहीं करा रहे कि तुम ये झूठी जो बातें कर रहे हो, ये जो ईवीएम की झूठी जो आप लोगों को सांत्वना दे रहे हो, ये फ्रॉड बंद करो। नहीं कर पा रहे, ये उनकी पीड़ा है, इसलिए जनता जाएगी और उनके सुप्रीम कोर्ट को और सभी संस्थानों को मजबूत करने के लिए उनके बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी हम मॉरिस